एक बार फिर से प्रयागराज क्षेत्र से खास पेशकश में और आज माघ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, उम्मीद है, अनुमान है कि 1 करोड़ श्रद्धालु आज लगाएंगे आस्था की डुबकी और एक डुबकी देश के नाम लगाएं, एक दीप हुतात्माओं के नाम जलाएं। ये न्यूज 18 अपील कर रहा है। आप चाहे जहां भी स्नान कर रहे हो, प्रयागराज में स्नान कर रहे हो, कुंभ में, या फिर आप अयोध्या में या वाराणसी में या अपने शहर अपने गांव के किसी पवित्र नदी में, तो आज आप एक डुबकी शहीदों के नाम जरूर लगाएं, देश के नाम जरूर लगाएं, शहीदों की शहादत को सलाम जरूर करें, उनकी शहादत को नमन जरूर करें। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से हैं, रोहित भी प्रयागराज घाट से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रॉबिन है हरिद्वार से, हर की पैड़ी से मौजूद है और वो बता रहे हैं कि किस तरह आज भी एक जवान, उत्तराखंड का एक लाल, उसका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। उसके इंतजार में उत्तराखंड है, नम है आंखें, दिल में जोश भी है और गुस्सा भी है, आक्रोश भी है कि हम उन दुश्मनों से जरूर बदला लें जिन्होंने हमारे देश को दहलाने की कोशिश की है। पूरे भारत में शोक की लहर है, पूरे भारत में मातम है, लेकिन इसी के साथ ये भरोसा भी है कि हम बदला जरूर लेंगे और ऐसी कोई व्यवस्था हम जरूर बना सकेंगे कि अब हमारे देश को आतंक का सामना न करना पड़े, किसी आतंकी हमले का शिकार हमें न होना पड़े। आज हमारी आंखों में जो आंसू है वो कल बदले की भावना में जरूर हो। हमारे साथ वाराणसी से नीतीश भी जुड़े हुए हैं, लगातार वाराणसी का रुख करेंगे। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। आज 22 करोड़ की योजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं, सरकारी प्रोग्राम है ये। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नीतीश बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी जो काशी नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, वो इस वक्त सुरक्षा घेरे में है। पुलवामा अटैक के बाद लोगों की आंखें जरूर नम है, लेकिन जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। देश सेवा के प्रति जो सोच है उसमें कोई कमी नहीं है, आस्था में कोई कमी नहीं है। नीतीश, किस तरह के इंतजाम, और इस वक्त जब सूरज ऊपर की ओर होने लगा है, अंधेरा छंटने लगा है, तो किस तरह की उम्मीद कि आतंक का अंधेरा भी छंटेगा? जी, मैं इनका आपको बता दूं कि स्नान जब भी किया जाता है तो कोई मंशा होती है, कोई एक कहते हैं कि मनौती होती है। तो आज काशी के गंगा घाट पे आतंकवाद के साए को छटने के लिए मान रख के आज स्नान कर रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ पर सूरज धीरे धीरे आसमान के ऊपर आ रहे हैं और इसके साथ ही अंधेरा छट चुका है। आपको बता दें कि स्नान ध्यान का जो सिलसिला है वो ब्रह्म मुहूर्त से जारी है और अभी तक स्नान ध्यान का सिलसिला अभी भी जारी है और अभी ये जो सिलसिला है पूरे दिन चलता रहेगा। आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री का भी आगमन हो रहा है। यहाँ पे 4 कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। पहला कार्यक्रम DLW में प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक इंजन जो DLW द्वारा बनाया गया है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद संत रविदास की जन्मस्थली पर मत्था टेकेंगे और इसके बाद BHU जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसको जनता को समर्पित करेंगे और इसके बाद औढ़े गांव जाएंगे। औढ़े गांव में जनता काशी को योजनाओं की सौगात देंगे और ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो हैं वो जनता को उत्साहित करने वाले हैं। लेकिन जनता के मन में, काशी की जनता के मन में जो आतंकी घटना है उसे लेकर आक्रोश है, गुस्सा है और इसके साथ ही जो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि काशी के लोग दे रहे हैं वो अपने आप में खास है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के आगमन, धार्मिक स्नान और संत रविदास की जो जयंती है उसको देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन हो, बस स्टैंड हो और इसके साथ ही जो जन्मस्थली हो, गंगा घाट हो और प्रधानमंत्री के जो स्थल है, जहाँ जहाँ कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मोनिका, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर 6 से 7 हज़ार जो जवान तैनात हैं उसमें एडिशनल SP, महिला कांस्टेबल, महिला इंस्पेक्टर, महिला CO और इसके साथ ही जो व्यवस्था की गई है उसमें RAF, CRPF और इसके साथ PAC के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, सब पूरी तरह से तैनाती की गई और CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। हर किसी आने जाने पर पैनी निगाह रखी जा रही है। तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, सुरक्षा घेरा पुख्ता है और स्नान ध्यान और दान का सिलसिला काशी के गंगा घाट पर जारी है। और इसके साथ ही संत रविदास की अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें, एक प्रयागराज से है, दूसरा वाराणसी से घाट की ये तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
पौ फटने से पहले से ही स्नान शुरू कर दिया था लोगों ने। अंधेरे से ही स्नान की शुरुआत हो गई थी और अब भी स्नान जारी है। आज रात 9:30 बजे तक लगभग माघी पूर्णिमा की जो तिथि है वो संयोग बना रहेगा और लोग इसी तरीके से आस्था की डुबकी लगाए रखेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पहुंचने वाले लोगों के मन में भी क्षोभ है, यहाँ पहुंचने वाले लोगों के मन में भी पीड़ा है कि हमारे देश ने कई वीर सपूत खो दिए आतंकी हमले में, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी है और ये आक्रोश भी है दुश्मनों के खिलाफ और उम्मीद इस बात की कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, जिसकी शुरुआत कर भी दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से हर तरफ तैनात है, हमारी सेनाओं को खुली छूट दी गई है और कब किस तरीके से बदला लेना है इसका फैसला करने की भी आजादी उन्हें भारत सरकार की ओर से दी गई है। सर्वेश हमारे साथ लगातार प्रयागराज से मौजूद है। सर्वेश, देख रहे हैं उजाला हो रहा है और उजाले की ओर हम बढ़ रहे हैं, आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं और इसी के साथ उजाला हमें चाहिए आतंक के अंधेरे से भी, कि वो अंधेरा छट जाए हमेशा के लिए। जी, निश्चित तौर पर प्रयागराज की धरती वह धरती है जहां पर पुण्य और मोक्ष की कामना को लेकर लोग आते हैं और जो हम संगम का नजारा दिखा रहे हैं, यहां पर अपार जनसमुद्र माघी पूर्णिमा के मौके पर उमड़ पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग ब्रह्म मुहूर्त से यहां आ रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मोक्ष की कामना कर रहे हैं, क्योंकि माघ मास का ये पूर्णिमा है और ये माघी पूर्णिमा कही जाती है। इसका विशेष महत्व है और इस दिन जो है लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो जो देश को शहादत देने वाले वीर जवान हैं, वीर सैनिक हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक दीप उनके नाम जला रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और गंगा स्नान किया। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और देश में जिस तरह से पुलवामा का अटैक हुआ है उसके बाद शहादत दी है हमारे जवानों ने, आज उनको किस तरह आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं माघी पूर्णिमा के मौके पर संगम के तट से? हम लोग तो गोरखपुर से आए हुए हैं गंगा स्नान के लिए पूर्णिमा के अवसर पर, और आज हम लोगों ने यहाँ पे स्नान किया और उसके साथ साथ जो शहीद सैनिक हम लोग के थे उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी आत्मा की शांति के लिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को एक धैर्य प्रदान करे जिससे कि वो लोग आगे अपना जीवन यापन कर सकें। और साथ साथ सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रबंध किए जाएं जिससे कि वो इस तरह की घटना के शिकार ना हो सकें। और इस कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं से अपील करूंगा कि वो लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। न्यूज़ 18 भी यही अपील कर रहा है कि लोग जो शहादत दी है जिन सैनिकों ने, उनकी हुतात्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। बताएं आपकी किस तरह प्रार्थना की है, यहाँ गंगा स्नान किया है आपने? मैं गोरखपुर से आया हूँ और हम लोगों ने संगम में स्नान किया है और हमारे जो पुलवामा में सैनिक जो है शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो शुभकामना किया है। और सरकार से अनुरोध है कि कभी भी इस तरह की हमारे जो है सैनिक जो बॉर्डर पे रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा जो है सरकार उस पर तत्पर रहे और किसी की ऐसी कोई चूक न हो जिससे इस तरह की दोबारा कोई घटना हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी जो है कदम उठाए। इस घटना को लेकर सभी की आंखें दम है और माघी पूर्णिमा का ये पावन मौका है, कुंभ क्षेत्र में है, जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने शहादत दी है, किस तरह से उनकी आत्माओं की शांति के लिए आज आपने यहाँ पर प्रार्थना की है और श्रद्धांजलि दी है। मैं अष्टभुजा पांडे गोरखपुर से आया हुआ हूँ। यहाँ पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों ने, हमारे मित्रों ने स्नान किया और पुलवामा में जो अटैक में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ऐसी दुर्घटना को फिर न हो ऐसा प्रयास करेगी। एक देख सकते हैं मेनका की यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें पुलवामा की घटना को लेकर एक मन में आक्रोश है, एक गुस्सा है। लगातार जिनसे हमने बात की वो यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाएं। और जिस तरह से ये घटना हुई है, हालांकि सरकार ने खुली छूट सेना को दे दी है, लेकिन अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस कार्रवाई का बदला ले और ऐसा इसका मुंहतोड़ जवाब दे कि पाकिस्तान और बिल्कुल सर्वेश, और अब यही लोगों का कहना है, पूरे देशवासियों का यही कहना है कि बस अब और नहीं, अब और हम अपने जवानों को नहीं खो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए
कि हमारी सुरक्षा इतनी फुल प्रूफ हो कि हमारे देश के जो दुश्मन हैं उनके मंसूबे कामयाब ना हो पाए, किसी भी तरीके से कामयाब ना हो पाए। परोक्ष रूप से युद्ध में हार हर बार दुश्मन को मिली है और जिसकी वजह से अपरोक्ष रूप से करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई छेड़ रखी है, छद्म युद्ध छेड़ रखी है पाकिस्तान ने देश के खिलाफ। और इस युद्ध में भी हमें खुद को इतना मजबूत और इतना सुरक्षित करना होगा कि वो उन्हें नाकामी ही मिले हर बार, और हम अपने जवानों को अब और नहीं खो सकते, अपने बेटों की जान अब और नहीं जाने दे सकते हैं। और इसके लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं एक नागरिक के रूप में, उन जिम्मेदारियों को भी हमें निभाना होगा। रॉबिन इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, यहाँ भी हम चाहेंगे कि आप श्रद्धालुओं से बात करें, उनके मन की बात, उनके दिल की बात। आज वो पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच भी किस तरीके से जवानों को याद कर रहे हैं, इस बीच भी किस तरीके से शहादत को सलामी दे रहे हैं, इस बीच भी किस तरीके से देश सेवा के प्रति वो संकल्प ले रहे हैं, ये हमें बताएं। बिल्कुल, एक परिवार इस समय हमारे साथ है। क्या आप लोगों ने स्नान कर लिया है? क्या आज करना है। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से। ये बताइए कि आप स्नान करने तो आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं इस समय देश में हो रही हैं, और क्या अपने शहीदों के लिए भी, उनको भी नमन करेंगे, उनके लिए भी, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे? हाँ, जरूर नमन करेंगे, और हमको बहुत तकलीफ है, और हम नमन करेंगे और उनकी श्रद्धांजलि देंगे और उनकी तरफ से भी डुबकी लगाएंगे। कल भी राजस्थान के भी 2 जवान शहीद हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके का जवाब सरकार को देना चाहिए? हम चाहते हैं कि सरकार उसका उचित जवाब दे, और हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो हमें कभी भी इस बात से निराशा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमला वापस हो इस तरह का, और आतंकवादी को पाकिस्तान को भी इस तरह का जवाब देना चाहिए हमारी सरकार को, दोबारा वो हरकत करने से भी बचे। आज जब आप डुबकी लगाएंगे माँ गंगा में, तो क्या ये प्रार्थना रहेगी आपकी? क्या देश के लिए और उन तमाम सरहद के खड़े जवानों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? हम उम्मीद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो भी शहीद हुए हमारे इस आतंकवादी हमले में, उनकी पूरी श्रद्धांजलि देंगे उनको गंगा में स्नान करके, और हर जवान के लिए दुआ करेंगे कि उनको हिम्मत दे, भगवान इतनी हिम्मत दे कि अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो कुल मिला के हाँ, देखा कि किस तरीके से जो लोग आए हैं, राजस्थान से ये परिवार आए हैं, ऐसे अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डुबकी लगाएंगे गंगा में। लेकिन जो अपील न्यूज़ 18 इस समय कर रहा है कि देश के वो जवान जो सरहद पर खड़े हैं, जो जिन्हें शहादत मिली है उनके लिए, और वो भी जो सरहद पर खड़े हैं उनके लिए भी प्रार्थनाएं ज़रूर करें। तो इस तरीके का माहौल फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, और धीरे धीरे करके अब लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन खुलेगा और जैसे जैसे ट्रेन जो है उसकी टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर लोग पहुँचेंगे अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से। ये बताइए कि जब इस तरीके के आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों के जहन में क्या आता है उस समय? ऐसे आतंकवादी हमले नहीं होने चाहिए, और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हमलों को कैसे भी रोका जाए, और सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है हमको, और हम मोदी से भी यही उम्मीद करते हैं कि अगली सरकार भी मोदी की बने, और हमारे ये जो देश में आतंकवादी बार बार हमले हो रहे हैं इनका पूरी तरह से साफ नाम और निशान मिटाया जाए, और मुंह तोड़ जवाब दे। आतंकवादियों का सबैया होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत आहत है इस आतंकवादी हमले से। हर किसी को सेना के प्रति बहुत श्रद्धांजलि है, और दुख पूरी भावना, देश पूरा इस माहौल में गमने बना हुआ है, इतना बड़ा हमला होने के बाद भी। साथ है बाबा जी, आप क्या कहेंगे? धर्म की रक्षा के लिए आप लोग खड़े रहते हैं, लेकिन आज राष्ट्र की रक्षा की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे देश के ऊपर ये कुकृत्य जो है रचा जा रहा है, साजिश रची जा रही है देश को तोड़ने की, आतंकवादियों को अभी देश सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ हर भारतवासी जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके साथ में खड़ा है, पूरा देश उनके लिए खड़ा है, उनके परिवारों के लिए खड़ा है, और हमारा देश, हमारी सेना पाकिस्तान को और आतंकवादियों को जवाब देने में सक्षम है। हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, धर्म की रक्षा भी करेंगे और देश की रक्षा भी करेंगे।
आज माघी पूर्णिमा भी है, तो आप लोग बिल्कुल धर्म की रक्षा और देश की रक्षा, धर्म की रक्षा देश की रक्षा से अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे नागरिकों का सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। और इसलिए भी जरूरी है कि आप चाहे जो काम करें, आप चाहे जैसी भी स्थिति में हो, देश भावना, देश के प्रति जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। और हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, अपने अपने कार्यों के जरिए देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो बखूबी निभाई जा सकती है। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से हैं। नीतीश, वाराणसी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात करें और उनके मन में किस तरह का आक्रोश है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, किस तरीके से वो सरकार से कदम उठाना चाहते हैं, सरकार कैसा कदम उठाए वो चाहते हैं, ये हमें बताएं। निश्चित तौर पे मोनिका, मैं अगर बता दूं, बनारस में तो जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए, इनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताइए, जो आतंकी घटना हुई है उसे लेकर मन में कितना आक्रोश है, क्या मांग करते हैं सरकार से, और आज जो आपने स्नान के बाद दीपदान किया है वो किनके नाम किया है? देखिए, पुलवामा में जो शहीद हैं उनके नाम दीपदान किया है। जो ये घटना घटी है काफ़ी, इसका अब एक्चुअली यही हो सकता है कि निंदा करने से काम नहीं होगा। अगर हमारे 44 जवानों को उन्होंने मारा है तो उसके बदले में 4000 उनके जो आतंकी हैं उनके सर चाहिए। यही एक मांग सरकार से है और यही पूरी होगी तो दिल में जो आग है वो तभी ठंडक पड़ेगी उसको। आप बताइए, आपने आज किस तरह का संकल्प लिया, किस तरह के मान रख के क्या किया, कैसे? आज कौन सा खास दिन है और क्या क्या? आज माघी पूर्णिमा है, इसलिए नहाने आए। हम आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे गंगा आरती की जा रही है और इस गंगा आरती के माध्यम से जो पुरोहित हैं वो जो शहीद हैं हमारे देश के, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती की जा रही है। सुबह की गंगा आरती है, आज के दिन माघी पूर्णिमा के दिन के सुबह की प्रथम आरती है और इस आरती के माध्यम से देश के जो शहीद जवान हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके साथ ही इस आरती के माध्यम से ये अपील की जा रही है कि किसी भी कीमत पर देश के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाए और इस पूरे हमले का बदला लिया जाए। मेनका जी बिल्कुल, और ये आरती की तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं, श्रद्धालुओं की तस्वीर लगातार पहुंचा रहे हैं, उनकी बातें, उनके मन के जो जज्बात हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ रोहित भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। रोहित का रुख करेंगे। रोहित, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में, और सर्वेश थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है, शहीदों को नमन किया जा रहा है और साथ में डुबकी लगाई जा रही है। देश के प्रति सेवा, कैसे करें देश सेवा, इसके प्रति संकल्प भी लिया जा रहा है। जी मेनका, हम इस समय जो है प्रयागराज के संगम तट पर ही जो है खड़े हैं। हम आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि माघी पूर्णिमा पर करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालुओं का जो है रेला उमड़ा है और ये निरंतर उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। कहीं लोग जो है सर पर पुटकी और हाथ में जो है बैग लिए निरंतर जो है वो संगम तट की ओर आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जो है कुछ जो है श्रद्धालु भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है तो संकल्प क्या लिया है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा रामदास सिंह नाम है, मैं फतेहपुर से आया हुआ हूँ। तो आपने संगम में डुबकी लगाई, आपने क्या संकल्प लिया? मैंने संकल्प देश सेवा का लिया है। देश सेवा, हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए हैं बस उनके लिए भी हमने डुबकी लगाई है और बाकी स्वच्छ भारत अभियान है हम लोगों का, यही संकल्प। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आपने संगम में डुबकी लगाया, संकल्प क्या लिया? संकल्प यही है कि देश खुशहाल हो, धन से समृद्ध हो और आने वाला भविष्य शांतिमय हो। आज जिस तरीके से कश्मीर में जो है आतंकी हमला हमारे जवानों पे हुआ, उसको लेकर क्या कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत दुख की घड़ी है और देश इससे स्तब्ध है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो कश्मीर की समस्या का समाधान हो, हमको चाहे जो कुछ भी करना पड़े। और भी हमारे साथ हैं, कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी वार्ता करते हैं कि इन्होंने जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और किस तरीके से जो है इन्होंने जो हम लोगों ने आज शहीदों के नाम
एक दिया अर्पित किया और देश के शहीदों के नाम एक डुबकी लगाई और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही देश की खुशहाली के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये जो माघी पूर्णिमा है वो हमारे इस कार्य में सहायक बने। साथ ही हम मोदी जी से ये आग्रह करेंगे कि देश के विकास के साथ साथ दुश्मनों का विनाश करने के लिए जो अधिकतम कार्य किया जा सकता है वो किया जाए और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। हम लोग प्राणपण से उनके पीछे खड़े हुए हैं। जो भी उनका निर्णय होगा पूरी तरीके से हम लोग साथ रहेंगे। यहाँ की कुंभ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर रही। स्वच्छ भारत का संकल्पना यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रदर्शित हो रही है। ये हमारे साथ जो है कुछ संगम में आए जो है श्रद्धालु थे जिन्होंने संगम में स्नान किया और दीपदान करते हुए जो हमारे सैनिक जो है बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए कामना और श्रद्धांजलि भी। तो ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर, और लगातार हम दिखा रहे हैं कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके मन में किस तरह की भावना है, किस तरह की जन भावना है, ये लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और हर तरफ से बस एक ही आवाज है कि हमें बदला लेना होगा, हमें बदला लेना चाहिए। और भारत सरकार ने भी इस दिशा में भी साफ साफ संकेत दिए हैं, कड़ा संदेश देने की कोशिश लगातार हो रही है। पाकिस्तान को विश्व पटल पर अलग थलग करने की कोशिश में जुट चुकी है केंद्र सरकार। वहीं सेना को छूट दे दी गई है कि वो अपने तरीके से बदला ले सकता है पुलवामा अटैक का, और साथ ही कई कदम उठाए हैं भारत सरकार ने। और हम लगातार यही कह रहे हैं कि आज जब आप आस्था की डुबकी लगाएं, आज माघी पूर्णिमा पर, इस खास तिथि पर, इस विशेष तिथि पर जब आप स्नान करने पहुंचे तो एक डुबकी आप देश के नाम जरूर लगाएं, एक दीप आप हुतात्माओं के नाम जरूर जलाएं और एक अंजलि जल अर्पित करें देश के नाम, शहीदों के नाम। और ये संकल्प लें कि हम देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, जब जहां जैसी जरूरत पड़े अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। न्यूज़ 18 यही अपील अपने दर्शकों से कर रहा है, श्रद्धालुओं से कर रहा है। वीर शहीदों को जहां भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, इस वक्त पूरा देश जो है, पूरे देश की आंखें नम है और वीर सपूतों को पूरा देश याद कर रहा है। और बस एक ही बात कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारे जो दुश्मन है वो सबक सीखें और फिर इस तरह के किसी भी तरह के आतंकी हमले का शिकार हमारा देश ना हो, हमें और जवानों को खोना ना पड़े। ऐसी एक व्यवस्था जरूर बननी चाहिए और इसमें बड़ी भूमिका हमारे साधु संत निभा सकते हैं। और ये इतिहास भी गवाह है कि जब भी जरूरत पड़ी है, जब भी देश पर किसी तरह का संकट आया है, साधु संतों ने अपनी इस जिम्मेदारी को जरूर निभाया है। क्योंकि न सिर्फ धर्म का ज्ञान इन्हें होता है, न सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान होता है, बल्कि अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान भी साधु संत जरूर लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल शायद इन्हीं दिनों में करने की कोई योजना होती होगी। और इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे अपनी खास पेशकश में। आप सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।